बाहर जाना होता है तो पकड़ लेते हैं विदेशों की ट्रेन। क्यों होने लगा है इतना ज्यादा ब्रेन ड्रेन? ब्रेन ड्रेन क्या है? ब्रेन ड्रेन, हाँ। नाले में, ड्रेन में अगर किसी का ब्रेन चला जाए तो उसको ब्रेन ड्रेन कहते हैं। मैं तो कहता हूँ कि जहाँ जाओ हर जगह इतनी भीड़ है, मेट्रो हाँ। स्टेशन जाओ वहाँ भीड़ है, पार्किंग हाँ। मिल नहीं रही है, तो अगर कोई बाहर जाए तो क्या प्रॉब्लम? तो कुछ लोग तो कुछ पढ़ने जाते हैं जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, और जो काम भी है वो बहुत सारे देशों में होता है जो यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। अरे अभी रिसेंटली आपने देखा ना, न्यूयॉर्क में बारात निकल बारात रही निकली थी। थी, हाँ। छठ मन रहा था यूएस में, हाँ। जाएंगे क्यों? अगर जाने का सोचते हैं इंडिया छोड़ के, क्यों? यार एक और चीज है जो बाहर नहीं मिलेगी जो इंडिया में मिलती है, जुगाड़। अरे बाहर जाना होता है तो पकड़ लेते हैं विदेशों की ट्रेन। ट्रेन प्लेन यार, बांग्लादेश जा रही है क्या? नेपाल नेपाल प्लेन कहाँ जा है? रही अरे शेर सुनिए, बाहर जाना होता है तो पकड़ लेते हैं विदेशों की ट्रेन। क्यों होने लगा है इतना ज्यादा ब्रेन ड्रेन? क्यों होने लगा? वाह, बहुत ये जिस 2 कौड़ी की शायरी के लिए है। रोटी से लूट दे आपको। चप्पल का ऐसे। ओके, आज लोग बिना चप्पल के क्या है ये शेर? किस लिए अच्छा, पढ़ा? ये ब्रेन ड्रेन क्या है? ब्रेन ड्रेन, हाँ। नाले में, ड्रेन में अगर किसी का ब्रेन चला जाए तो उसको ब्रेन ड्रेन कहते हैं। Brain वाह, ये वाला। तो कौन एक सा नया था? ही खिचड़ी। हाँ, एक नया ही लॉजिक इन्होंने कर दिया कि नली में ही डाल दिया इन्होंने दिमाग को। नली में डाल नली तो दिमागी। मतलब आप कह रहे हैं कि जो लोग विदेश जाते हैं उनका दिमाग नाली में होता है। यार मैं लिटरली लेता हूँ चीजों को। हमारे बिहार में अंग्रेजी लिटरली ली जाती है, तो ब्रेन ड्रेन व्हेन योर ब्रेन इज इन अ ड्रेन। अभी आपने कहा लिटरली सोच लेते हैं आप वर्ड को, मैंने भी सोच लिया था अभी। बहुत बहुत सही किया। तो मैंने कहा कि ब्रेन ड्रेन जो होता है, तो मुझे समझ में आया कि ये आपको ऐसे लिखना है ब्रेन ड्रेन के ऊपर, और ब्रेन तो समझ में आता है कि दिमाग। ब्रेन मैंने वॉशिंग मशीन में पढ़ा था। आए नाले में आए, उतरे नाले में। ये ब्रेन ड्रेन तो क्या चीज है? दिमाग की मशीन, वॉशिंग मशीन, समझ में नहीं आ धुल गया रहा। उतरे दिमाग, नाले में दिमाग मेरे भाई। दिमाग धुलने की अच्छा, मशीन। लेकिन हम लोग क्यों बात कर रहे हैं इस पे? हाँ बात इसलिए यार, कर रहे हैं कि मुद्दे पे आइए। मुद्दा ये है कि अभी जो लेटेस्ट डेटा आया है और ये बोला गया है संसद में कि 2 लाख लोग 2024 में अपना सिटीजनशिप छोड़ के चले गए हैं, विदेशों में रहने लगे हैं। ये पहली बार नहीं हुआ है, 2024 का ही डेटा नहीं, इससे पहले भी होता रहा है, लेकिन अलग अलग नंबर्स आते रहे, इसके बारे में भी डेटा काफी ज्यादा आया हुआ है और इसी के आसपास फिगर रहती है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों जा रहे हैं लोग? हाँ, मतलब कंपैरेटिव डेटा जो 11 से 14 का एनडीटीवी की एक रिपोर्ट में मैंने देखा, वो 1.25 लाख से 1.5 लाख के आसपास, मतलब लेस देन 1,50,000 से कम का है 11 से 15 तक का। और इधर वाला भी जो है वो 85,000 से शुरू होता है पिछले 5 साल का, और 85,000 से शुरू होते मतलब मेरे को लगता है 85,000 के बाद 1.5 लाख पे आया, फिर 1.5 लाख पे, और अब जाके ये प्रॉब्ली पिछले साल भी 2 से ऊपर था और अभी इस साल भी 2 से ऊपर, 2 लाख से ऊपर है। हाँ, तो क्या बुराई है? मैं तो कहता हूँ कि जहाँ जाओ हर जगह इतनी भीड़ है, मेट्रो हाँ। स्टेशन जाओ वहाँ भीड़ है, पार्किंग हाँ। मिल नहीं रही है, तो अगर कोई बाहर जाए तो क्या प्रॉब्लम है? मतलब हाँ, बोझ कम हो रहा है, आपकी- भारत का बोझ कम कर रहे हैं। आपकी मेट्रो में भीड़ और पार्किंग के लिए लोग नागरिकता छोड़ दे देश की। और क्या मतलब? प्रायोरिटीज। देखिए, हिंदुस्तानी को हर जगह होना चाहिए, और है भी। आप देखिए, अभी हमारे टीम से ही कुछ लोग गए थे न्यूयॉर्क, तो बता रहे थे वहां पर अमेरिकन से ज्यादा इंडियंस दिखते हैं। न्यूयॉर्क में हाँ। इंडिया वाले बाहर स्वर्ण क्यों जा रहे? तुम्हारे यहाँ से कोई इंडिया से मतलब बाहर गया है? मेरे भैया ही बाहर गए हुए, मेरे भैया भाभी दोनों ही बाहर थे। मुझे लगता है कि बाहर किस वजह से गए थे भैया? उनको तो खैर जो पढ़ाई करनी थी वो यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं था, तो इस वजह से उन्हें बाहर जाना पड़ा। सुभान, आपका कोई जानने वाला इंडिया छोड़ के गया हो? हाँ, अभी गए रिसेंटली, कौन? मेरा सगा भाई। क्या करने चले गए? यार हम चलेगा? देखिए, सबका, हम तीन मेरा लोग भी लाइन भाई, से बैठे हाँ, ना, हम तीनों और का हम ही। तीनों के भाई भाई जो है बाहर है। आपके भाई कहाँ है? मेरा भाई अभी रिसेंटली गया आरा, Nice। हमारे से 70-80 किलोमीटर बक्सर से। तो हम मतलब मैक्सिमम विदेश जा, बिहार से हम लोग बहुत खुश होते, उठ के दिल्ली चले आते। हमारा दिल्ली ब्रेन तो ड्रेन जो आपका- है स्टेट लेवल का, हम बहुत खुश हुए दिल्ली तो आ गए। बिहार को भी तो वो बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ बिहार। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ बिहार से जब हम बहुत खुश होते तो उठ के दिल्ली आ गए, मुंबई चले गए, सूरत चले गए, बेंगलुरु चले गए, बहुत खुश, एक्सट्रीमली हैप्पी। तब भी मतलब नेपाल चले गए, बांग्लादेश चले गए, श्रीलंका चले गए, म्यांमार चले गए। तो बस सिटीजनशिप हम नहीं गिव अप कर रहे, भारत हमको जान से प्यारा है। ये बात तो है। और मुझे लगता है कि जो प्रॉब्लम अभी स्वर्णा ने बताई कि यहाँ पर बहुत सारे मौके नहीं मिलते हैं लोगों को पढ़ने एक के, लिखने एक के। और चीज जो हमें लगता है, इंडिया में शायद डुअल पासपोर्ट वाला Citizenship वो नहीं, allowed मतलब नहीं। डुअल सिटीजनशिप अलाउड नहीं है ना यहाँ पे।
और बहुत सारी बाहर की कंट्रीज में है। ओसीआई मिलता तो- है इंडिया में, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, कुछ ऐसा ओसीआई कार्ड होता है। तो वो एग्जैक्टली डुअल सिटीजनशिप नहीं होता, मतलब अगर तुम्हारे पास किसी और कंट्री की सिटीजनशिप है तो तुम ओसीआई कार्ड होल्डर हो सकते हो, वो बड़े सारे लोगों के पास है। मैं एक और डेटा देख रहा था, ग्लोबली 3.5 करोड़ से ज्यादा इंडियंस हैं पूरी दुनिया भर में, 3.5 करोड़, मतलब कई सारे देशों की पॉपुलेशन इतनी। वो तो हमें फेस्टिवल के टाइम पे भी दिख जाता है, दिवाली वाली हम देखते हैं फोटोज हर जगह से आ रही होती है, अलग अलग जगह अरे से। अभी रिसेंटली आपने देखा ना, न्यूयॉर्क में बारात निकल बारात रही निकली थी। थी, हाँ। छठ हाँ, मन रहा था ये- यूएस में। हाँ। अगर आप इंडिया मतलब किसी दिन सोचते हो छोड़ने की, तो वो कौन से रीजंस होंगे जिसकी वजह से आप और कौन सा देश होगा जहाँ आप जहाँ आप जाएंगे? जाना चाहिए? सवाल पहले तो reason रशिया बताइए। जाएंगे। मैं वैसी कंट्री जाऊंगा जहाँ पे जाते ही लैंग्वेज ना सीखनी पड़े। जर्मनी वहाँ भी जर्मन बोलते हैं भाई। तो ऐसी कंट्री जहाँ पे अंग्रेजी समझ में आ जाए। और वैसे आप अगर ये दुबई चले जाओ, वहाँ तो हर आदमी दूसरा आदमी उर्दू हिंदी बोल रहा है। वहां तो आपको लगेगा आप किसी और इंडिया में आ गए हैं। हाँ, तो इंडिया का ही कोई हिस्सा है वो। ऐसी कंट्री जाओ जहाँ पे लैंग्वेज का इशू ना हुआ, जाएंगे समझाएं क्यों? पर, हैं? जाएंगे क्यों अगर जाने का सोचते हैं इंडिया छोड़ के? क्यों? भीड़ बहुत है यार यहाँ पे, भीड़। जहाँ चले जाओ Population एक पॉपुलेशन बहुत है। हम्म। आप कितने सारे लोगों को जॉब नहीं मिल रही है। आप अपने आसपास ही देख लीजिए, आपकी इंडस्ट्री में ही कितनी सारी चीजें होने लगी हैं आपको। तो जॉब्स की बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है कि शायद पॉपुलेशन बाहर कम होगी तो अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होंगी। ये एक लेमैन की तरह अगर आप सोचिए तो हम भीड़ और इंडिया भी, job हाँ मतलब opportunities। इंडिया भी वैसे बहुत अच्छा इंडिया है अपना। आप देखो यहाँ पर तो सारे वो जहां फील से नहीं अच्छा है, वो हिंदुस्तान फील हमारा। नहीं है कहीं और। अगर आप, क्योंकि लोगों से भी जब लोग बाहर से आते हैं ना, वो बोलते हैं कि यार अपनी कंट्री सबसे बेस्ट है भाई। हम्म। तो वैसे तो अभी कोई प्लान ऐसा है नहीं, अगर जाने का बन यार ओवर क्राउडेड बस में ट्रैवल कर रहे हो, बगल में कोई आदमी खड़ा हो पसीने पसीने, और उससे जब वो शरीर की स्मेल आती है, फिर लगता है देश है ना, अपना मिट्टी की खुशबू। नहीं, ये पसंद नहीं है मुझे। तभी तो मैं कह रहा हूँ मिट्टी कि की भाई, खुशबू। मिट्टी की खुशबू तो नहीं होती है वो। अरे एक दिन सबको मिट्टी में मिल जाए तो जो जिंदा मिट्टी उसकी खुशबू, अलग अलग तरह की खुशबू होती है। अलग अलग कोई तरीके की खुशबू कुछ और होती है, कुछ खा के आया है, कोई कुछ खा के है ना? आया है। हाँ, सब कोई तरह मूली की- के पराठे भी खा के आ जाता है बस रात को। बस बस की जगह अगर हरीन तुम प्लेन में चढ़ी हाँ। इंडिया से बाहर जाने के लिए, क्यों चढ़ोगी? या मतलब हमें ऐसा लगता है कि हमें बाहर का जो वो घर होते हैं ना, वो हमें बड़े खूबसूरत लगते हैं, एकदम प्रॉपर अलाइंड सड़कों के किनारे ऐसे गार्डन वार्डन के साथ घर बने हुए होते हैं, वो हमको बहुत अट्रैक्ट करते हैं। मन करता है वहां पे जाके एक प्यारा सा बस जाओ। हाँ घर लेकर के। यहाँ पर थोड़ा गली मोहल्ले में बट वो जो रोमांटिसिज्म है गली मोहल्लों हाँ, का, कि पतंग उड़ा रहे हैं हर वो छत सब से, ना बचपन में अच्छा लगता है, 16-17 साल में। एक दूसरे घर से भैया लेके जा रहे हैं, मतलब वो खाना ये एक्सचेंज कर सिवैयाँ रहे ही हैं। क्यों लेके जाएंगी, कुछ और अरे ले भाई जाएंगे। हाँ। हमारे यहाँ भी सभी ले जाते हैं, आप दिल पे ले गए। आप क्या, आप जो ले जाना चाहे वो ले जाए, लेकिन चीजें एक्सचेंज करते हैं, मिलते हैं, लोगों से टकराते हैं, नहीं, आंटियां वो- गॉसिप वही तो करती कह हैं, रहे हैं। पिचिंग करती हैं, वही आपके तो सारे कह रहे हैं। सीक्रेट्स बताती हैं मोहल्ले को। राइट, यही तो प्रॉब्लम है। सारे सीक्रेट्स बता देती सब हैं। आंटियां देखती रहती है कौन कहाँ किसके घर में आया पहले है। सीसीटीवी हाँ। नहीं होते थे ना। प्रिवेसी कहाँ है इंडिया में? ये क्या है प्रिवेसी? ज्यादा डिटेल में नहीं जाते। क्या है प्रिवेसी? क्या है? क्या कौन सा तो इसका क्या? मतलब ये है कि आपके घर में कौन कब आप कहाँ कुछ कैसे कर रहे हैं आ और रहा है। आपके घर में कोई और कुछ देख रहा है, अच्छा, तो वो नहीं करना चाहिए। ये तो अच्छी चीज है, घर में कुछ और को देख रहे, कम से कम नजर रख आई रहा है, विटनेस। नजर रख रहा है, किसी अनहोनी से बचा लेगा। नगर के लेकिन सामने। मतलब क्यों एक चाहिए? एक क्या है? एक थोड़ा सा सीरियस उस पे, वहाँ की हवा, मतलब ऐसा लगता है जैसे वहाँ हवा। जाके हम Now we are talking. सांस ले पाएंगे, नहीं है देखिए, ना? मुझे लगता है ये, हाँ, साइकोलॉजिकली लग सकता है, लेकिन हाँ। इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे जगह जगह हैं है जहाँ जहाँ पे पे- एनवायरनमेंट में, जहाँ आपको लगता है कि आप सांस ले सकते हैं। हम्म। आप पहाड़ों पे चले जाइए, वहाँ हम्म। पर क्या है कि पॉपुलेशन कम है। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये है कि दिल्ली की अगर बात करो तो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज होती हैं, लोग माइग्रेट करके आ जाते हैं। आप भी आए, आप भी आए, आप भी आए, आप शायद रहते थे मेरे ख्याल से। नहीं मत तो- मेरी हाँ, फैमिली तो आगे तो मैं कह रहा हूँ कि हम सब माइग्रेट करके आ गए, क्योंकि हम्म। अपॉर्चुनिटी यहाँ पर थी, कमाने का जरिया यहाँ पर मिल जाता है, और ओवर क्राउडेड होता जा रहा है। अगर यही चीज हर एक स्टेट में मिलने लगेगा, हर एक शहर में मिलने लगेगा अपॉर्चुनिटी, अब ये चीज प्लान करना है, गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी है ऐसी कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, वो हर एक जगह पर मिले, जिससे कि लोगों को माइग्रेट पहले तो यहाँ नहीं करना पड़े, और अगर अपॉर्चुनिटीज इंडिया में दे पा रहे हो आप,
तो फिर नहीं दे पा रहे हो तो आपको माइग्रेट बाहर ना करना पड़े। माइग्रेट के तो भाई चॉइस करे, अभी वो कंपल्शन का मसला है हाँ। कि दिल्ली ही जाएंगे या बेंगलुरु ही जाएंगे या सूरत ही जाएंगे, 3-4 ही तो ऑप्शन वही है। और अपॉर्चुनिटीज आपको अभी है। याद होगा कि जब मेरे ख्याल से यूक्रेन की वॉर हुई थी तो वहां पर एक बड़ा सवाल होने लगा कि मेडिकल स्टूडेंट भी बहुत ज्यादा होते हैं हाँ, वहां पर जाते होते हैं। आप कंपेयर करके देखेंगे तो वहां पर जो एमबीबीएस की पढ़ाई है और दिल्ली में या फिर इंडिया में जो एमबीबीएस की पढ़ाई है उसमें बहुत ज्यादा फर्क है। यहाँ Oh. बहुत ज्यादा महंगा है MBBS, वहां पर सस्ता है, लोग जा रहे हैं इसके बावजूद आसानी से कम पैसे में पढ़ पा रहे हैं। तो ये सब जो Multiple छोटी-मोटी चीजें factors हैं, इसी वजह से लोग यहाँ पर यहाँ से निकल के जा रहे हैं, अपने सिटीजनशिप भी छोड़ रहे हैं, अच्छा एनवायरनमेंट लोगों को बाहर मिल रहा है, ये सब चीजें देखते जा रहे इंफ्रास्ट्रक्चर, हैं। हम चलते चलते यहाँ पे सड़क पुल के पुल टूट जाते हैं, कब केविन कर कब जाए हाँ कौन सी सड़क किसी को कुछ बिल्कुल पता पता नहीं नहीं है, चलता, एयरपोर्ट मतलब पे वो जाइए कोई हॉरर है। पिलर गिर जाए आपके ऊपर, आपको कुछ नहीं पता, आप अपनी जान को अपने हथेली में लेके चलते हैं। लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज वाला भी मसला है यार, वेस्ट में जैसे अमेरिका को लैंड, मतलब वो पूरा देश ही यूरोप के माइग्रेंट से मिलके बना, बाद में बाकी दुनिया पहुंची, लेकिन यूरोपियन जैसे जर्म बहुत ही, मतलब अगर लोगों को पता हो तो कि जैसे ट्रम्प, तो आप ही ने वो स्टोरी की थी डिग करके कि ट्रम्प खुद ही 3rd जनरेशन माइग्रेंट हैं, उनके दादाजी जर्मनी से आए थे। यूरोप की जितनी सारी भी कंट्रीज है वहां से उठ के इनिशियली लोग गए, वहां पे रेड इंडियंस होते थे, उनको ओवर पावर करके एक अलग देश बना दिया। इवेंचुअली अमेरिका लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, वहां पे भी आबादी वैसे ठीक ठाक है, बस देश ज्योग्राफिकली थोड़ा बड़ा है और नेचुरल रिसोर्सेज हमारे कंपैरिजन में ज्यादा है उनके पास। मेरे को लगता है कि 2-4 चीज अगर ठीक कर दे तो हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज थोड़ी ढंग की कर दे, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया कर दे और जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाए, तो मेरे को लगता है कि ये जो माइग्रेशन है इस स्केल का वो रुकेगा, मतलब कम तो होगा ही। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये बीजेपी गवर्नमेंट जब से आई है तब से ये हो रहा है, पुराना ये काफी टाइम हाँ, से ये हो तो रहा है। बहुत मतलब है। कोरिस्पॉन्डिंग डेटा है मोर और लेस 11 से 14 हाँ का जैसे जो मैं तो डेटा है। नहीं जाना चाहूंगी ये देश छोड़ के, अगर मुझे ये सारी फैसिलिटीज मिलेंगी तो, क्योंकि हाँ। मेरे लिए प्रायोरिटी है खाना, और मुझे पता है कि वो मुझे बाहर नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली, खाना इंडिया जैसा बाहर मिल नहीं सकता है, तो मैं ये एक घूमने रीजन जा है जो सकती हम हूँ। नहीं हाँ, जाएंगे। घूमने फिरने जाया जा सकता है महीने 2 महीने के लिए, बट मैं रह नहीं सकती। यार मुझे ऐसा एक और चीज है जो बाहर नहीं मिलेगी जो इंडिया में मिलती है, जुगाड़। जुगाड़ वो का तो देश है। जुगाड़। जुगाड़ का तो जबरदस्त। मेरे को एक चीज और लगती है कि मेरे को लगता है कि अगर बेसिक 2 चीजें और, जैसे हेल्थ केयर का इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा और बेटर हो जाए और एजुकेशन, मेरे को ना सेफ फील होता है यहाँ पे। अभी जो ग्लोबल सिनेरियो, जितना पागलपन पूरी दुनिया पे सवार है, मतलब रशिया यूक्रेन 3 दिन में लगा था खत्म हो जाएगा 2022 में शुरू होके, ये तीसरा या चौथा साल चल रहा है उस वाले वॉर का। वेस्ट एशिया में इजराइल हमास चले जा रहे हैं 2023 से। यूनाइटेड स्टेट्स में ट्रम्प पिछले 6 से 7 महीने में जो बवाल काटा है, तो क्या जैसे कनाडा जो उन्होंने माइग्रेशन को लेकर जो पॉलिसीज बनाई, तो पूरा जो ग्लोबलाइजेशन का, ग्लोबल विलेज का जो एक ट्रेंड था वो इतना रिवर्स्ड है कि एंड ऑफ द डे मेरे को लगता है कि इससे ज्यादा सेफ कुछ भी नहीं हो सकता। आप एक अर्बन स्पेस में अगर रह भी रहे हैं, कल गया कोई बहुत बड़ी क्राइसिस आती है, आप उठ के अपने गाँव जा सकते कोविड के हैं, टाइम पे आप अपने गाँव जा सकते हैं। मैं वही बोल रहा हूँ कि सिर्फ हेल्थ केयर एक ऐसी चीज है जो आपके अंदर हॉरर क्रिएट करती है कि कोविड के स्केल का अगर कुछ होता है तो चीजें कैसे संभलेंगी। अदरवाइज वॉर लाइक सिचुएशन में या किसी और क्राइसिस सिचुएशन में आप उठ के अपने कस्बों में जा, यार अगर वॉर भी हुई तो मतलब मैं कह रहा हूँ लखनऊ पे बक्सर पे बम गिरा के कौन वेस्ट करेगा। तो तो मेरे को लगता है जब जैसे कुछ चीजें जब जो बहुत इरिटेट करती है कि जैसे दिल्ली में जब AQI शूट करता है हजार Winters में, पार कर जाता है। तो उस वाले टाइम पे एक सफोकेटिंग फीलिंग आती है कि ऐसे माहौल में आदमी कैसे परिवार करे, जो बच्चा है एक नई जान आई है दुनिया में, उसको अगर इतनी गंदी, इतनी सीवियर हवा मिल रही है, इतना पोल्यूटेड शहर है, हमारे टाइम पे अगर अपॉर्चुनिटीज का इतना क्रंच है। अभी मोहन भागवत ने, RSS प्रमुख ने, अभी आई थिंक 1-2 दिन पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि जो हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, वो आम आदमी के ग्रिप से बाहर चला गया है। प्राइवेट एजुकेशन सिनिकल स्केल पे है। अगर दिल्ली जैसे शहर में एक बच्चे को एक एवरेज मिडिल क्लास आदमी पढ़ाना चाहता हो तो 2-2.5-3 लाख रुपए खर्चा आराम है से annually। प्रोटेस्ट भी तो दिल्ली में इसी को लेकर काफी ज्यादा भी हुए। 3 लाख रुपए। सबसे बड़ा हॉरर ये कि अगर गलती से एडमिट होना पड़ गया, अगर कहीं एक बीमारी लग गई, तो वो जो आदमी, एक मिडिल क्लास का आदमी, अपर मिडिल क्लास का आदमी, कब BPL सूची में आ जाए। ये कुछ हॉरर्स है जिनको इमीडिएट बेसिस में लगता है कि हवा बढ़िया कर दें, पानी बढ़िया कर दें, हेल्थ केयर बढ़िया कर दें, एजुकेशन बढ़िया कर दें और अपॉर्चुनिटीज थोड़ी ज्यादा हो। क्या बचा क्या फिर? हाँ, बहुत बड़ी सारी सब चीजें कुछ बची। बढ़िया करना है।
स्पेस टूरिस्ट प्रोग्राम लॉन्च कर दें जहाँ एनुअली आदमी साल में 2 बार जाया करे, स्पेसशिप में बैठ के कह रहे यार इस साल नीचे धरती पे मन नहीं लग रहा, 15 दिन अंतरिक्ष में घूम के आते हैं। मुझे लगता है सब कि बहुत होगा। ये ज्यादा- चांद थोड़ी मांग देखिए रहा है भाई, यार। देखिए वो हवा, अरे चांद मांगोगे चांद दे देंगे। अरे आप कहीं और देखिए आप टीवी पे नहीं है अभी। दबाव कर रहा है ये अरे पैनलिस्ट ऐसा बहुत बने। सारे लोग कहते रहते हैं चांद मांगोगे चांद दे देंगे। बट ये तो क्या बेसिक बात चीज है ना जो हमें मिल जानी मैं कह रहा हूँ चाहिए। आर्टिकल 21 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है लाइफ, मतलब फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ। आर्टिकल 21 कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का। मुझे लग रहा है आप लोग भी उठा लें कुछ यहाँ से। जीवन जीने के लिए आपको हवा चाहिए, पानी चाहिए, बिल्कुल हेल्थ केयर चाहिए, बिल्कुल। एजुकेशन हवा चाहिए। खराब हो रखी है यहाँ की। हवा बदलेंगे। हवा खैर। हवा। मुझे लगता है कि अब हम लोग कंक्लूडिंग नोट की तरफ चलते हैं, तो आप लोग बताएं। देखिए कुछ लोग जो बाहर हैं उनसे ये भी फायदा है कि जब हमारे बड़े बड़े लीडर्स वहां जाते हैं तो जो वेलकम होता है उनका, उसके लिए भी तो लोग होने चाहिए ना बाहर। और हरी पैसे भी तो आते हैं ना कि जो लोग और- वहां से पैसा भेज रहे हैं इंडिया, तो उससे भी तो फायदा हो रहा है ना किसी न फॉरेक्स किसी आपका तरह से। ऊपर जाता है, आपका किसी न रिजर्व। किसी तरह से कि बाहर जा रहे लोग कमा रहे हैं, वो पैसा इंडिया वो अपनी फैमिली को भेजते हैं, तो हम्म। उससे भी तो फायदा हो रहा है। पैसा ही पैसा। पैसा ही परेशानी क्या पैसा। है? फिर जाने दो। नहीं, माइग्रेशन से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं कह रहा हूँ माइग्रेशन बाय चॉइस होना चाहिए। कि मैं अगर कह आपकी रहा हूँ मर्जी कंट्री है वाइड भी अगर इंटरा कंट्री माइग्रेशन हो कि भारत से भारत में ही कोई माइग्रेट कर रहा है, तो उसके पास कम से कम इतने बेसिक ऑप्शन होने चाहिए कि अगर उसकी 1 लाख की नौकरी है, तो अगर वो अपने शहर या उसकी प्रॉक्सिमिटी 100-200 किलोमीटर के रेंज में रहेगा, तो भी उसको 70-75 की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। अदरवाइज एक बल्क ऑफ माइग्रेंट है जो मजबूरन अपनी फैमिली से दूर होते चले गए साल दर साल। मतलब अगर वो साल में हर फेस्टिवल पहले मनाते थे, तो हर फेस्टिवल से 4 फेस्टिवल्स पे आ गए, फिर 2 पे आ गए। अभी उनका होता है कि साल में एक बार अगर फॉर्मली चले जाओ तो चलो यार फॉर्मेलिटी 3-4 निभा दिन के लिए, लेते हैं। क्योंकि सारा छुट्टियां मुझे नहीं लगता है कि ये जो लिस्टिकल इन्होंने बताई है तरुण ने यहाँ पर, जो इतनी लंबी सी फहरिस्त बता दी है कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपको क्या लगता है कि आपको क्या करना चाहिए? और ये जो प्रॉब्लम लग रही है कि भाई ब्रेन ड्रेन एक बहुत बड़ा इशू हो गया है, तो इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर।